बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा है। विश्वामित्र जी महाराज श्री रघुनाथ जी को ले आने के लिए अयोध्यापुरी पहुँचे। वहाँ से राजा दशरथ से दोनों पुत्रों को मांगा। वशिष्ठ मुनि के समझाने पर राजा ने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र ऋषि को सौंप दिया और कहा कि प्रभु अब से आप ही इनके पिता हैं। रघुनाथ जी महाराज और लक्ष्मण जी अपने माता पिता को प्रणाम करके विश्वामित्र ऋषि के साथ में वहाँ से चल दिए। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। कि पुरुषों में सिंह रूप के समान दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न मन से उनके साथ में चल दिए। ये परमात्मा कैसे हैं? तो जो कृपा के समुद्र हैं, धीर बुद्धि वाले हैं और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अर्थात जो कुछ भी इस संसार में आप दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है, वह परमात्मा के कारण ही है। अब परमात्मा की वह छवि कैसी है? देखो आगे आगे विश्वामित्र जी महाराज और उनका अनुगमन कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी महाराज और उनके साथ लक्ष्मण भाई। दोनों कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अरुण नयन उर्बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाता रुचिर चाप सायक दुहाथा। तो भगवान के लाल लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नीले कमल के समान और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। नील जलज तनु श्याम तमाला और कटिपट पीत कसे बर भाता। कमर में पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकस को कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहि निति पिता तजो भगवाना। देखो श्याम वर्ण के श्री रघुनाथ जी महाराज और गौर वर्ण के श्री लक्ष्मण जी महाराज बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि की प्राप्ति हो गई। देखो क्योंकि एक व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, इस जीव का जो लक्ष्य होता है, वह परमात्मा को प्राप्त करना होता है। तो आप सोचिए विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा करने के लिए परमात्मा उनका अनुगमन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी आगे हैं और रघुनाथ जी महाराज उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आज मानो विश्वामित्र जी ने बहुत बड़ी निधि को प्राप्त कर लिया है, महान निधि को प्राप्त कर लिया है। विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि मैं जान गया हूँ कि यह प्रभु ब्रह्मण्य देव है, अर्थात ब्राह्मणों के भक्त हैं। और आज देखो मेरे लिए परमात्मा ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। चले जात मुनि दीन दिखाई सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लेना दीन जानिते ही निज पद दीना। कि मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। किसे? रघुनाथ जी महाराज को। तो देखो वह ताड़का राक्षसी है। ऐसा शब्द सुनते ही वह ताड़का जो है क्रोध करके मुनि की तरफ में दौड़ी। अब रघुनाथ जी महाराज ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। अब देखो यहाँ प्रभु की करुणा दिखाई देती है। क्या कहा कि एक ही बाण प्राण हरि लीना। फिर आगे लिखा दीन जानी ते ही निज पद दीना। कि उसको ताड़का को दीन जान करके उसको अपना निज पद प्रदान कर दिया, अर्थात अपना दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। तब ऋषि निज नाथ जी अचीनी विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाते लागन क्षुदा पिपाशा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अब विश्वामित्र महाराज ने प्रभु को मन में
विद्या का भंडार जानते हुए, समझते हुए, लेकिन क्योंकि यहाँ लीला हो रही है, लीला पुरुषोत्तम परमात्मा अपना अवतार ग्रहण करके लीला को कर रहे हैं, तो उस लीला में गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होनी है। तो यहाँ विश्वामित्र जी परमात्मा को ज्ञान का भंडार समझते हुए भी ज्ञान दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, और ऐसी विद्या दी जिससे उनको भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल बन जाए, उनका तेज और प्रकाश बढ़ जाए, ऐसी विद्या दी। जाते लागन क्षुधा पिपाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ऐसी विद्या जिसके प्रताप से व्यक्ति को भूख और प्यास तो न लगे, लेकिन उसमें बल का और तेज का संचार हो जाए। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम यानी, कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जानी। विश्वामित्र जी महाराज ने सभी अस्त्र और शस्त्रों का समर्पण करके श्री रघुनाथ जी महाराज को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जान करके भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। विश्वामित्र महाराज बड़े धन्य हैं जो परमात्मा ने भक्ति के कारण उनका अनुसरण किया और उनके द्वारा दिया गया प्रसाद पाया। अब रघुनाथ जी महाराज भी वहाँ पर विश्राम करते हैं और जैसे ही प्रातःकाल होता है तो परमात्मा अपने उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं, क्या कहते हैं? रात कहाँ मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। अब सवेरे श्री रघुनाथ जी महाराज ने मुनि विश्वामित्र से कहा कि आप जाकर के निर्भय होकर के अपना यज्ञ कीजिए। ऐसा सुनकर सभी मुनि हवन करने लगे और भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए वहाँ पर खड़े रहे। अब जब मारीच को यह समाचार लगा कि विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया है, तो नित्य की भांति वह उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आया। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा। अब देखो, मारीच ने जब ऐसा सुना कि विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, तो अपने सहायकों को लेकर के उस यज्ञ को भंग करने के लिए दौड़ा। श्री रघुनाथ जी महाराज ने इस मारीच की आगे लीला करने में आवश्यकता पड़ेगी ऐसा जान करके बिना फर वाला एक बाण मारा, जिसके कारण वह मारीच 100 योजन विस्तार दूर समुद्र के पार जाकर के गिरा। उसके बाद सुबाहु आया, उपावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति कर ही देव मुनि जारी। फिर सुबाहु को परमात्मा ने अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने राक्षसों की उस संपूर्ण सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी महाराज ने उन राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को और मुनियों को निर्भय कर दिया। अब सारे देवता और मुनि मिलकर के परमात्मा की स्तुति करने लगे। इस प्रकार कुछ समय तक रघुनाथ जी महाराज वहां पर रहे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी महाराज वहां कुछ दिन तक रहे और ब्राह्मणों पर दया की। देखो, परमात्मा जो है ब्राह्मणों के लिए बड़ा अनुग्रह करते हैं। ब्राह्मण परमात्मा को बहुत प्रिय है। इसीलिए जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो उसमें लिखा है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो सर्वप्रथम विप्रों का कहा, फिर गौ माता को कहा, फिर देवताओं को और उसके बाद संतों को। तो इनके लिए परमात्मा अवतार लेते हैं।
परमात्मा ने ब्राह्मणों पर और मुनियों पर दया करके कुछ दिनों तक वहाँ निवास किया और भक्ति के लिए, भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सारी कथाएं सुनाई। यद्यपि परमात्मा सभी चीज़ों को जानते हैं, सभी विद्याओं को जानते हैं, सभी पुराणों की कथाओं को जानते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने बड़े मन लगा करके उन कथाओं को सुना। तब मुनि सागर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। अब देखो, विश्वामित्र जी महाराज ने कुछ दिनों बाद परमात्मा से कहा कि आप चाहे तो मैं आपको वापस पिता के पास छोड़ आऊं, अन्यथा एक यज्ञ और हो रहा है, धनुष यज्ञ जनकपुरी में ऐसा यज्ञ हो रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग धनुष यज्ञ के लिए भी चल देंगे। तो जैसे ही देखो, परमात्मा जो है यहाँ पर 3 प्रकार के यज्ञों को संपन्न करवाते हैं। पहला यज्ञ तो विश्वामित्र जी महाराज के साथ में संपन्न कराया, ताड़का का और सुबाहु का इनका वध करके। दूसरा यज्ञ जो है वह जनकपुरी में धनुष यज्ञ है, और तीसरा यज्ञ है वह समर यज्ञ है, जो परशुराम जी के साथ संपन्न करवाएंगे। तो धनुष यज्ञ का सुनकर के परमात्मा ने मुनि विश्वामित्र को हामी भर ली और हर्षि चले मुनि बर के साथ। प्रसन्न होकर के मुनि विश्वामित्र के साथ रघुनाथ जी महाराज मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। अब जब मार्ग में जाते हैं तो चलते चलते उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाई देता है, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु जह नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विषेखी। सकल कथा मुनि कहाँ विषेखी। मार्ग में चलते चलते परमात्मा ने एक आश्रम देखा। वह ऐसा आश्रम था जहाँ न तो पशु थे न पक्षी थे, कोई भी जीव जंतु नजर नहीं आ रहा था। उस एकदम परम शांत स्थान पर परमात्मा को एक पत्थर की शिला दिखाई दी। नारी स्वरूपा वह शिला जब परमात्मा ने देखा और उस जीव शून्य आश्रम को देख करके परमात्मा के मन में उस स्थान के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। परमात्मा ने मुनि विश्वामित्र से पूछा, मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। परमात्मा के पूछने पर मुनि ने संपूर्ण कथा को विस्तार से बताया और कहा, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर सिया राम। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर सिया राम। मुनि ने कहा कि गौतम मुनि की स्त्री यह अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए हैं और बड़ा धीरज धारण करके आपका इंतजार करती है। हे प्रभु, आपके श्री चरण कमलों की धूलि यह चाहती है। हे रघुवीर, आप इस पर कृपा करिए। हुआ यूं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की सबसे सुंदर नारी का निर्माण किया और उस नारी का निर्माण करने के बाद सोचा
कि मैं इसे किसे सौंपूं। गौतम ऋषि को ब्रह्मा जी ने उस नारी को, जिसका नाम अहिल्या था, सौंप दिया और गौतम ऋषि ने उनका सहजता से ध्यान रखा और पवित्रता के साथ उनका निर्वाह किया और संरक्षण किया। तो ब्रह्मा ने सोचा कि जब गौतम ऋषि ने इसका इतनी सहजता से और इतने अच्छे ढंग से ख्याल रखा है, सुरक्षा कर रखी है, तो क्यों न मैं इस नारी को गौतम ऋषि को ही सौंप दूं। ब्रह्मा ने अहिल्या को गौतम ऋषि को सौंप दिया। अब देखो, अहिल्या जो है वह इस सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसको एक ऋषि को सौंप दिया गया। इधर इंद्र जो है उनका भी भाव इस अहिल्या के प्रति था और हो सकता है कहीं न कहीं अहिल्या के मन में भी ऐसा आया हो कि मैं विश्व की सुंदरी स्त्री मुझे एक ऋषि के सुपुर्द कर दिया गया। एक बार की घटना है, गौतम ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे और इंद्र गौतम का रूप धारण करके उस आश्रम में आ गया। कुछ समय बीत जाने पर जब गौतम ऋषि आश्रम आए तो उन्होंने इंद्र को आश्रम से निकलते हुए देखा और देखते ही अहिल्या को और इंद्र को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? अहिल्या को कहा कि तुम इस आश्रम में रहते हुए भी काम की वासना में जड़मती को धारण करके बैठी हो, जाओ तुम जड़ पत्थर बन जाओ। और इंद्र को कहा, अरे इंद्र, बहुत यज्ञ करने के बाद तुमने इंद्र का आसन प्राप्त किया है, फिर भी तुम्हारे मन में काम की इतनी वासना है। जिस काम की प्राप्ति के लिए तुमने यह दुस्साहस किया, इस आश्रम को भी नहीं छोड़ा, जाओ तुम्हारे शरीर पर सहस्त्र छिद्र हो जाए। इंद्र ने भी इस श्राप को सुनकर के गौतम ऋषि से क्षमा प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अब देखो, यह संतों का हृदय होता है जो सहजता से मान जाता है, सहजता से दया के भाव को, करुणा के भाव को प्राप्त हो जाता है। इधर अहिल्या ने हाथ जोड़ करके गौतम ऋषि से क्षमा याचना की, उधर इंद्र भी हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता है। तो गौतम ऋषि के मन में ऐसा बोध होता है कि मैंने यह इनके साथ गलत कर दिया। गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या से, तो देखो, क्रोधवश मेरे मुख से निकल गया है, लेकिन अब तुम्हें यह पत्थर की देह तो धारण करनी ही पड़ेगी। लेकिन सुनो, जब रघुनाथ जी महाराज अवतार लेंगे तो उनके चरण कमल की जो धूलि तुम्हें स्पर्श करेगी, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो क्या यह श्राप है या अनुग्रह है? जिस परमात्मा की एक झलक को प्राप्त करने के लिए हजारों साल मुनि लोग तपस्या करते हैं, अपने शरीर को बुलाते हैं, उन परमात्मा के चरण का स्पर्श प्राप्त होगा अहिल्या को, तो यह मुनि ने उनके प्रति उपकार किया है। और इंद्रदेव को कहा कि चलो, मैंने तुम्हें क्रोधवश ये श्राप दे दिया था, लेकिन अभी ये तुम्हारे जो 1000 अंग हैं वह 1000 नेत्र बन जाए। जब रघुनाथ जी महाराज विवाह करने के लिए मिथिला की नगरी में घूमेंगे तो तुम अपने 1000 नेत्रों से परमात्मा के दर्शन करना। इंद्र अपने आप को कृतार्थ समझता है कि चलो, मुझे परमात्मा के दर्शन के लिए 1000 नेत्रों की प्राप्ति हो गई। विश्वामित्र महाराज या रघुनाथ जी महाराज से कहते हैं, प्रभु यह वही गौतम नारी है। देखो, संतों की दृष्टि में पाप नहीं होता। आप अपने पाप को प्रकट कर दीजिए। क्या करिए? अपने पाप को प्रकट करके सिरोधार्य कर लीजिए और उसके बाद जिस प्रकार से अहिल्या स्थिर हो गई, दृढ़ हो गई, आप भी स्थिर हो जाइए, आप भी दृढ़ हो जाइए, वापस कभी पाप करने का विचार न करें, तो आपका भी मन शुद्ध हो जाए। अहिल्या से भूल हुई थी,
उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया और परमात्मा के चरणों में अपनी मति को स्थिर करके दृढ़मति हो गई, स्थिरमति हो गई। स्थिरमति होने के कारण परमात्मा की प्राप्ति हो गई। विश्वामित्र जी महाराज रघुनाथ जी से कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर सिया रामा। कि प्रभु, यह गौतम ऋषि की नारी है जिन्होंने श्राप के कारण पत्थर की देह धारण कर रखी है और मन में धीरज धारण कर रखा है। कई सालों से यह आपके इंतजार में पत्थर का स्वरूप धारण किए बैठी है। और क्या चाहती है? चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर सिया राम। कृपा करहु रघुवीर सिया राम। हे प्रभु, यह आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। आप कृपा करें, आप कृपा करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कल के पावन प्रसंग में माता अहिल्या के द्वारा जो परमात्मा की पावन स्तुति की गई है उसको हम सुनेंगे और ऐसा भाव बनाएंगे कि वह भाव हमारे हृदय में नित्य निरंतर बना रहे, ताकि परमात्मा के चरण रज हमें भी प्राप्त हो जाए, चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।